कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ क्या भारत को वैसा ही फायदा मिलने वाला है? जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और खासकर भारत के आसपास। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के दिनों में कुछ घटनाक्रम हुए और इस घटनाक्रम को नोटिस कीजिए। भारत में पहुंच चुके हैं अमेरिका के एम्बेसडर, बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं अमेरिका के एम्बेसडर, यानी राजदूत पहुंच चुके हैं अपनी अपनी जगहों पर। और इसके बाद एक और चीज देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहा है। और ये युद्धाभ्यास के बाद ये भी सवाल उठने लगा कि अच्छा, भारत को रणनीतिक पार्टनर बता रहे हैं और युद्धाभ्यास कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सेना के साथ, ऐसा क्या हो रहा है? दरअसल ये युद्धाभ्यास भारत के लिए नहीं है, बल्कि ये वो समय आ गया है जब पाकिस्तान ने डिनर किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, असीम मुनीर ने, उसे चुकाने का वक्त आ गया है। और ये जो भारत इंतजार कर रहा था और अभी तक भारत ने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया था, अब उस भारत को फायदा मिलने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में अब एक ऐसा दौर देखने को मिल रहा है जिस दौर में फुल ड्रामा है और हम वो पीढ़ी हैं जो बहुत बड़े बड़े बदलाव को देख रहे हैं और हम ही वो पीढ़ी होंगे जो आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध को भी देखने वाले हैं। अभी क्या हो रहा है भारत के पड़ोस में, बेहद खास ईरान। वेनेजुएला का खेल खत्म करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान की तरफ बढ़े हैं। ईरान में जो ईरान की जनता है वो भी उतरी पड़ी हुई है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब मामला धीरे धीरे चरम पर पहुंचता जा रहा है। अभी लंदन में जो एम्बेसी है वहां पर ईरान के पुराने झंडे को उतार दिया गया और वहां नया झंडा लग गया। अब जरा ये क्रम देखिए। अब इस क्रम को देखने के बाद आपको लगेगा कि गार्ड्स कर क्या रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े आराम से ये बंदा गया और बड़े आराम से इसने झंडे को बदल दिया। खैर, ये संभव है क्योंकि वहां पर ऐसा कोई रोकने वाला है नहीं। और ये चीज भी दिखला रहा है कि प्रदर्शनकारी बहुत आगे निकल चुके हैं। कैसे? ये जो घटना हुई, इस घटना ने किसे बेहद खुश किया? इस घटना ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रीट्वीट किया और बताया कि देखो भाई, ऐसा हो गया है कि वहां पर लंदन में दूतावास में झंडे बदले जा चुके हैं। ये जो झंडा लगा है ना, इस झंडे में शेर है और सूरज है। ये पुराना झंडा है, रजा पहलवी के समय का झंडा है जो अब जाकर यहाँ लगने लगा है। प्रदर्शनकारी भी इसी तरीके से अपने हाथ में इस झंडे को लिए घूम रहे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि जो खामनेई सरकार है वो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इन्होंने बहुत बड़ी वार्निंग भी दे दी है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मुहावेदी आजाद ने कहा है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। इस आरोप का मतलब है ईरानी कानून के तहत मौत की सजा। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगाइयों की मदद करेंगे उन्हें भी इन आरोपों का सामना करना पड़ेगा। मुहावेदी के बयान को ईरान की सरकारी टीवी पर भी दिखलाया गया है। अब ईरान के कानून में मौत की सजा है ये कहा गया, लेकिन यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को आजादी दिलाने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका मदद के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने खामनेई सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों का खून बहाया जाता है तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन ताजा बयान के बाद ईरान में अमेरिका की संभावित कार्रवाई को लेकर आशंका काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये बेहद खास है कि ईरान में पिछले साल के अंत में ठीक उस वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और उन्हें ईरान पर हमला करने का प्लान पेश किया था। अब है क्या ईरान पर हमला हो?
करेगा, ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। चर्चा तो यही चल रही है कि हो सकता है ईरानी मिलिट्री ठिकानों पर हमले हों, लेकिन इसमें एक एंगल है जो बहुत काम आने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि काफी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस एंगल को लेकर चल रहा है, ये जानते हुए भी कि हमेशा से इन्हें धोखा मिला है। और वो एंगल कौन है? वो एंगल है पाकिस्तान। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, अमेरिका का ही एक थिंक टैंक है, स्क्रीन पर उसके आर्टिकल को देख सकते हैं, गेटस्टोन इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध रखना खतरे से खाली नहीं है। पाकिस्तान को अगर हम सोच रहे हैं दोस्त, तो ये हमारे लिए दोस्त नहीं है। पाकिस्तान को तो मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चुपके चुपके अमेरिका के खिलाफ ही काम कर रहा है, अमेरिका के हितों को लेकर नहीं है। इन्होंने कहा कि पिछली बार जब युद्ध खत्म हुआ था तो अगस्त 2025 में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए पाकिस्तान को चुना था, जो वॉशिंगटन के लिए एक बड़ा कूटनीतिक तमाचा था। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई थी। अभी ईरान, पाकिस्तान, चाइना मिलकर सीपेक का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर कैसे भरोसा किया जाए? अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इस हमले को चौतरफा अंजाम दिया जा सकता है। काफी लंबी दूरी से ईरान को हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल अपने फाइटर जेट को भेजें, अपने युद्धपोत को भेजें। उससे बढ़िया अमेरिका के लिए सुविधाजनक नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल करे या पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल करे। वैसे आधिकारिक तौर पर ये चीजें तो कभी संभव नहीं है, पर अमेरिका अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है। अब ईरान पर अगर हमले होते हैं तो जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदलेगा। इस बार का सीन एकदम अलग सीन है और माना जा रहा है कि अब तक पाकिस्तान को जो अमेरिका ने साथ रखा था वो ईरान के लिए ही रखा था। हालांकि ईरान में अगर बड़े बदलाव होते हैं तो इसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, एक बड़े बलूच नेता हैं, अब उन्होंने ऐलान किया है वक्त आ गया है, ईरान और पाकिस्तान दोनों से अब हमें गुलामी से हट जाना चाहिए। हरब्यार मरी इन्होंने लिखा कि कल ईरानी कब्जे वाले बलूचिस्तान के कई शहरों चाहेदान, चाबहार, ईरान शहर और कोनार्क में ईरान की IRGC ने बलूच नागरिकों पर हमला किया। बलूच लोग अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब्जा करने वाले हमारे साथ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि हम भी उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दें। अब आप देख सकते हैं जो सीमा है ईरान की और पाकिस्तान की, वो सबसे बड़ी सीमा है और उस सीमा के उस पार भी बलूच लोग रहते हैं, इस पार भी बलूच लोग रहते हैं। तो अब कहानी थोड़ा यहाँ बदल रही है। अभी तक ऐसा था कि ईरान में एक इस्लामिक शासन था, लेकिन ये सत्ता अगर बदलती है तो यहाँ पर इजराइल, अमेरिका का प्रभाव भी बढ़ेगा, जिसे पाकिस्तान शायद ही भविष्य में पसंद करे। खास करके इजराइल की बात अगर आती है तो ऐसे में ये जो युद्ध है, ये युद्ध आगे चलकर पाकिस्तान के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली बात होगी। परमानेंट पड़ोसी के तौर पर इजराइल का प्रभाव पाकिस्तान के बगल में आ जाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।